हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अविनाश। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चल देखते हैं क्या है उसमें। वी बिगिन विद ए सिंपल एग्जांपल। सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। व्हाट आर द नंबर्स? ठीक है, तो नंबर दोनों क्या है पहले देखियो। सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। तो दो नंबर मिला के क्या होता है? 74 होता है। एक नंबर दूसरे से 10 बड़ा है, तो पकड़ ले एक नंबर अगर x हुआ तो दूसरा नंबर कितना होगा? x प्लस 10। सही है, या x माइनस 10, कुछ भी ले सकते हैं। अगर बड़े वाले नंबर को x लिए तो छोटा वाला नंबर x माइनस 10। अगर छोटा वाला नंबर x हुआ तो बड़ा वाला नंबर x प्लस 10। समझ में आ गया? तो इन दोनों को मिला के क्या होता है? 74। तो x प्लस 10 कितना होगा? 74। 2x प्लस 10 कितना होगा? 74। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, x प्लस 10 इक्वल्स टू 74। 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 74। 2x इक्वल्स टू 64। x इक्वल्स टू 32। अगर x 32 निकला तो x प्लस 10 कितना होगा? 42। तो 32 प्लस 42 इक्वल्स टू 74। बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7? क्या ये बोल रहे हैं अभी? व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर का ट्वाइस से कितना ऐड करने से 3/7 निकलेगा? -7/3 का ट्वाइस, तो क्या हुआ वो? -14/3। ट्वाइस मतलब डबल होगा ना, -14/3। तो -14/3 में कितना ऐड करने से 3/7 हमारा निकलेगा? सिंपल सा बात है, तो x ऐड कर लो। तो -14/3 में x ऐड कर देने से, यहाँ पे देखो x ऐड हुआ है, x प्लस -14/3 इक्वल्स टू 3/7। तो हमें पता है ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। x -14/3 इक्वल 3/7, x इक्वल्स टू 3/7 प्लस 14/3। इसका आंसर आ गया 107/21। तो इसका डबल से 107/21 ऐड करने से 3/7 आएगा। बहुत ईजी है। देखते हैं एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल समझ में आ गया, रेक्टेंगल क्या है? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है? 13 सेंटीमीटर। सही है। एंड इट विड्थ इज 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। उसका विड्थ दे दिया है, लेंथ पूछा है। तो विड्थ कितना दिया हुआ है? 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। तो 2 होल 3/4 सेंटीमीटर पहले क्या है? 11/4 सेंटीमीटर पता है हमें। तो पेरीमीटर दिया गया है 13 सेंटीमीटर, विड्थ दे दिया है, लेंथ पूछा है, तो लेंथ को x पकड़ लो। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का? 2 होल लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस विड्थ, कुछ भी कह लो। तो 2 इंटू लेंथ को पकड़ लो x, तो x प्लस 2 होल 3/4, तो 2 होल x प्लस 11/4। सही, ये हमारा क्या हुआ? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर दिया कितना है? 13। इसके साथ इक्विवेलेंट कर लो। तो 2 होल x प्लस 11/4 इक्वल्स टू 13। तो x प्लस 11/4 इक्वल्स टू 13/2। सॉल्व करने से x इक्वल्स टू 13/2 माइनस 11/4 इक्वल्स टू 3 होल 15/4 इक्वल्स टू 3 होल 3/4। बहुत ईजी है। एग्जाम्पल 7 पे जाते हैं। क्या है एग्जाम्पल 7? द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ साहिल। तो साहिल का एज अभी जितना है, उसका मम्मी का एज कितना है? उससे 3 गुना ज़्यादा। अगर तुम्हारा एज है 10, आज क्या 10 ईयर्स,
या 12 ईयर्स, तो तुम्हारा मम्मी का एज कितना होगा, 12 इंटू 3 हो जाएगा 36 ईयर्स। अगर तुम्हारा एज 10 है तो मम्मी का एज कितना होगा 30 ईयर्स। या तुम्हारा एज 5 है तो मम्मी का एज कितना होगा, मतलब 15, 3 गुना होगा। तुम्हारा एज जितना है उससे उसका 3 गुना ज़्यादा। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल add to 66 years. Find the present age. After 5 years क्या हुआ, their age will add to 66 years. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल x, मदर का एज कितना हो गया 3x। 5 ईयर के बाद साहिल का एज कितना हुआ x+5, मदर का एज कितना हुआ 3x+5, तो इन दोनों का सम कितना हुआ 4x+10, सही है। तो इन दोनों का क्या दिया गया था, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल ऐड टू 66, तो दोनों का मिला के 66 होगा 5 ईयर्स के बाद। तो सम कितना है यहाँ पे 4x+10, 4x+10 इक्वल्स टू 66। तो इसे सॉल्व करो, 4x+10 माइनस हो गया यहाँ पे आके, तो कितना हुआ 56, 56/4, x इक्वल्स टू 56/4 कितना हुआ 14। तो 14 हो गया उनका आंसर। 14 किसका एज है, साहिल का एज। मम्मी का एज कितना होगा 14 इंटू 3 कितना हुआ 42। बहुत ईजी है, एक्स को पकड़ के हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. अच्छा, if he has in all a sum of 77 rupees, how many coins of each denomination does he have? तो बंसी के पास 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. तो 5 रुपीज़ कॉइन उसके पास जितना है, जितना क्वांटिटी अमाउंट का गिनने के पर जितना 1 2 3 4 कितना है, तो 5 रुपीज़ की कॉइन जितना है उससे 3 गुना ज़्यादा 2 रुपीज़ कॉइन है। तो टोटल अगर उसके पास मिला के 77 रुपीज़ है, तो किसके पास कितना पैसा हुआ, 5 रुपीज़ कितना हुआ, 3 रुपीज़ कितना हुआ, देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन ऑफ बंसी दैट बंसी हैज बी x। तो 5 रुपीज़ कॉइन अगर x हुआ तो 2 रुपीज़ कॉइन कितना होगा 3 times 3x, सही है। तो 5 रुपीज़ कॉइन वो जो 5 इंटू एक्स इक्वल 5x, 2 रुपीज़ कितना हुआ 2 इंटू 3x 6x हो गया। टोटल मनी कितना हो गया 11x। तो टोटल मनी कितना दिया गया है 77, तो 11x इक्वल्स टू 77, x इक्वल्स टू 7। तो x अगर 7 निकला तो 5 रुपीज़ का कितना हुआ 5x दैट इज 35, एंड 6x का कितना हुआ 67 कितना हुआ 42। सही है, x इक्वल टू 7, 3x इक्वल टू 71। समझ में आ गया। द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 is 363. The sum of 3 consecutive multiples of 11, तो 3 consecutive क्या है, जैसे कि 2 3 4 ये कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, 11 12 13 कंजिक्यूटिव नंबर्स, 20 21 22 कंजिक्यूटिव नंबर्स, 100 101 102 कंजिक्यूटिव नंबर्स। तो पास जो नंबर रहते हैं उसे बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स। अगर एक नंबर x हुआ तो दूसरा नंबर कितना होगा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, ऐसे ये होते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स। इफ x इज ए मल्टीपल ऑफ 11, द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 इज x+11, द नेक्स्ट दैट इज x+11 + 11 और x+12. So we can take 3 consecutive multiples of 11 as x, x+11 and x+22. सही है, कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स करना है ना हमें। मल्टीपल्स मतलब कितना, अगर 11 1 जा कितना होता है 11, 11 2 जा कितना होता है 22, तो मल्टीपल कंजिक्यूटिवली हुआ ना, तो 11
प्लस 11 और एक कर दो तो वो 11 एक्स प्लस 22 हो गया, एक हो गया एक्स प्लस 11 और एक एक्स ही है। तो एक्स प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 22 इक्वल्स टू कितना है 363 दिया गया है क्वेश्चन में, क्या 363, तो तीनों को मिला के 363 आया। तो 3x इक्वल्स टू 330, x इक्वल्स टू 110, आंसर आ गया आपका 110। सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 110, 121 और 132, क्योंकि एक है x, दूसरा है x प्लस 11, तीसरा है x प्लस 22। उसके बाद नंबर 10 वाला देखते हैं क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5। व्हाट आर द टू नंबर्स? तो डिफरेंस दे दिया है 66, रेशियो दे दिया है क्या 2:5। तो 2:5 से हमें क्या पता चलता है, एक तो 5 का मल्टीपल है और एक 2 का मल्टीपल है। तो पकड़ लेते हैं x, एक है 2x, एक है 5x। तो ऑब्वियसली 5x वाला बड़ा होगा, 2x वाला छोटा होगा। तो 5x माइनस 2x किया, डिफरेंस कितना दिया गया है 66। तो 5x माइनस 2x इक्वल टू 66, 3x इक्वल टू 66, x इक्वल टू 22। तो नंबर क्या आया 22 इंटू 2 44 एंड 22 इंटू 5 110। माइनस करने से कितना आता है 66। सही है। नंबर 11 क्या है? नंबर 11, Devasi has a total of rupees 590 as currency note in the denomination of rupees 50, rupees 20, rupees 10. ओके, रुपीज़ 50 है, रुपीज़ 20 का है, रुपीज़ 10 का है। द रेशियो ऑफ द नंबर इज नंबर ऑफ 50 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ 3:5। 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ का क्या है 3:5 में है। इफ सी हैज़ टोटल 25 नोट्स, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैज? देखते हैं क्या है। लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ फॉर 50 एंड 20 विथ 3x एंड 5x पता है हमें, बट सी हैज 25 रुपीज़ इन टोटल। द नंबर ऑफ 10 नोट्स इक्वल्स टू 25 माइनस 5x, 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 25 माइनस 8x का क्या हुआ 10 रुपीज़ का नोट इतना है, कितना 25 माइनस 8x। फ्रॉम रुपीज़ 50 नोट्स 3x इंटू 50 कितना हो गया 150x। 20 नोट्स कितना हो गया 10x। 10 नोट्स कितना हो गया, इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 250 माइनस 10x। तो अभी क्या करना है, तीनों को मिला दो, 150x, 100x एंड 250 माइनस 80x इक्वल्स टू 170x प्लस 250। भाई ये 170x प्लस 250 टोटल मनी कितना है हमारा 590। तो x कितना आ गया यहाँ पे 2, x2 आ गया। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितना आ गया 6, नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट कितना आ गया 10, नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट कितना आ गया 25 माइनस 8x इक्वल्स टू 9। बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।